इन्होंने अवधूत क्रिया को ग्रहण कर लिया। अवधूत क्रिया का तात्पर्य है जैसे ऐसे ही बिना वस्त्र के रहते थे, पड़े रहते थे, जो भी भिक्षा में जो भी कोई दे जाता था पा लेते थे, वहीं भोजन कर लेते, वहीं मलमूत्र त्याग कर देते, वहीं बने रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन्हीं की महाराज ऋषभ देव जी की इसी अवधूत क्रिया को एक अरहर नाम के राजा ने ग्रहण किया, जिनके द्वारा वहीं से जैन मत का प्रारंभ हो गया। जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म में जो मुनि लोग होते हैं, हम लोगों ने देखा होगा बिना वस्त्र के रहते हैं, वो हमारे सनातन धर्म से ही ऋषभ देव जी के द्वारा ही प्रारंभ। जितने भी धर्म है ना, धर्म तो सनातन के अलावा कोई है ही नहीं, और सारे मत हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, सब कुछ है, लेकिन जो धर्म है, क्योंकि धर्म कभी हमें किसी का विरोध करना, किसी का नुकसान करना, किसी को मारना नहीं सिखाता। धर्म तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना सिखाता है। और जो सनातन में है, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सारे विश्व की कल्याण की कामना करता है ना। धर्म की जय हो, अधर्म का विराम हो, है? प्राणियों में सद्भावना हो, ये हमारे धर्म में बोला जाता है। विश्व का कल्याण हो, और किसी भी मत में, पंथ में ये बात नहीं बोली जाती। तो इसलिए जो सबसे पहला धर्म है, आदिकाल से, जब से दुनिया बनी, संसार बना, तब से हमारा सनातन धर्म है। और जितने पंथ हैं, मजहब हैं, सब हैं, अपनी जगह पर हैं। उनकी आयु निर्धारित है कि कितने वर्ष पूर्व। इस्लाम धर्म लगभग 1400 वर्ष पूर्व जो उनके प्रवर्तक हुए, उनके द्वारा इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जैन धर्म हमारे ही धर्म के जो ऋषभ देव जी महाराज हुए, इनके द्वारा ही उस क्रिया को ग्रहण किया और जैन धर्म प्रारंभ हुआ। एक जैन मुनि होते हैं जो मुख बंद किए रहते हैं, और एक जैन मुनि जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। ऋषभ देव जी महाराज की साधना इतनी ज्यादा प्रबल हो गई कि तमाम रिद्धियां सिद्धियां आकर के प्रणाम करते हैं कि महाराज हमें स्वीकार कर लो। है सिद्धियां है ना, अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईसत्व बसित्व, और बड़ी कठिन है सिद्धियां। एक एक सिद्धि को पाने के लिए लोग पता नहीं क्या ना क्या करते हैं। तमाम लोग भूत प्रेत सिद्धि किया करते हैं कि एक कोई ऐसी सिद्धि मिल जाए, चमत्कार होने लगे। ऋषभ देव जी कोई सिद्धि स्वीकार नहीं करते, सबको भगा देते हैं, चलो भाई यहाँ कोई काम नहीं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े कि महाराज सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ हैं, लोग बड़ी प्रयास करते हैं कि सिद्धि कोई मिल जाए, और ऋषभ देव जी को मिली गई तब भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने बताया कि ऋषभ देव जी के मन में यही भाव है कि सिद्धियां आएंगी, चमत्कार जरूर होगा, है ना। कोई सिद्धि हमारे पास आ गई कि हम कुछ भी जान लेते हैं, या हम उड़ जाते हैं, या हम जल के ऊपर चलने, कोई भी ऐसी सिद्धि हो गई, तो सिद्धि आएगी तो चमत्कार होगा, चमत्कार होगा तो फिर नमस्कार होगी, नमस्कार होगी तो फिर जय जयकार होगी, और जय जयकार होगी तो फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगेगी, और महाराज जो साधना है वो कम होने लगेगी, है ना। तो ऋषभ देव जी महाराज इसलिए सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते। जैसे कोई बालक, छोटा बालक जब माँ के पास जाता है, चाहता है कि मेरी मैया हमें गोदी में ले, हमसे प्रेम करे, स्नेह करे, दुलार करे, और माँ अपने घर में किसी कार्य में व्यस्त होती है, तो माँ क्या करती है कि बालक को कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ बिस्कुट, टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी ऐसी चीज़ें या खिलौने कुछ देती है कि अगर बालक इस खेल में, खिलौने में मस्त हो जाए तो हम अपने कार्य में व्यस्त हो जाएं। और कुछ बालक खिलौने ले लेते हैं तो मैया अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। और कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिद कर लेता है, रोता है कि नहीं नहीं मैं कोई खिलौने नहीं लूंगा, मैं तो आपके पास ही आऊँगा। जो सारे प्रलोभन को, सारे खिलौनों को त्याग देता है, छोड़ देता है, अंत में माँ को लगता है कि अब ये मानने वाला नहीं है, तो फिर माँ उसे अपनी गोदी में उठा ही लेती है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में जब कोई जीव साधक आगे बढ़ता है, साधना करता है, तो भगवान ये सिद्धियों के खिलौने भेज देते हैं, है ना, कि ये रिद्धियां सिद्धियां खिलौनों में, इसी चमत्कार में फंस जाओ तो हमारे पास ना आ पाओ। और बहुत लोग फंस जाते हैं।
और अगर वो साधक उन सारे प्रलोभन को, सिद्धियों को त्याग देता है, और एक दिन वो भगवान को पा ही लेता है।